हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा थॉट है कि डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। हमें कभी भी भाग्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें विश्वास अपने कठिन परिश्रम पे करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ही कठिन परिश्रम करेंगे हमारा भाग्य उतना ही उज्जवल होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज। ठीक है दोस्तों, यानी कि नंबर सीरीज। ठीक है दोस्तों, नंबर सीरीज यानी नंबर संख्या श्रृंखला। ठीक है, देखिए क्या है संख्या श्रृंखला, यानी कि रीजनिंग का यह एक ऐसा चैप्टर है कि कोई भी ऐसा रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन ना मिले। हर एक एग्जाम में नंबर सीरीज के कई क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे कि नंबर सीरीज क्या है। देखिए, संख्याओं को एक श्रेणी क्रम में रखना यानी सुव्यवस्थित करना ही संख्या श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, संख्या श्रृंखला को कई प्रकार से विभाजित कर देते हैं, जैसा कि हम पहला देखते हैं वर्ग श्रृंखला। ठीक है, देखिए क्या है वर्ग श्रृंखला। देखिए वर्ग श्रृंखला के अंतर्गत क्या होता है कि जो अंक हमें दिया रहेगा, ठीक है, उस अंक में एक वर्ग आपको पता चलेगा। ठीक है, कि कोई भी संख्या होगा हमें उसका वर्ग दिया होगा। इस प्रकार हम समझेंगे कि ये हमारा वर्ग श्रृंखला है। देखिए क्वेश्चन कैसे इसमें आते हैं, साथ साथ आप क्वेश्चन देखते चलिए। वर्ग श्रृंखला के अंतर्गत आपको किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इसमें अंकों का वर्ग करके श्रेणी बनाई जाती है। श्रेणी बनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंक जो भी देंगे उसका एक वर्ग बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अब इसमें क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार देगा, पूछ देगा यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं वर्ग श्रृंखला। वर्ग श्रृंखला के अंतर्गत देखिए ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ये देखिए ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, देखिए हर एक संख्या का वर्ग बन रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए यहाँ पे आके कौन सी संख्या आएगा, इसे आप भूल जाइए। अब देखिए इसके बाद जो 25 है ये किसका संख्या का वर्ग है, 5 का। इसके बाद 36 किसका है, 6 का। तो जाहिर सी बात है, देखिए एक श्रृंखला चल रही है 1 2 3 4 5 6, लेकिन 4 संख्या यहाँ पे गायब है। 5 दे दिया, 6 दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे 4 ही होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब अगर हम इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि देखिए सभी संख्याओं का वर्ग हो रहा है इसमें, ठीक है, तो हम इसका भी वर्ग कर देंगे। और जब इसका 4 का वर्ग करेंगे तो ये 4 चौक का कितना होता है, 16, यानी कि हमारे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 16। इस प्रकार हम संख्या को देखते ही पहले श्रेणी पता करेंगे, उसके बाद देखेंगे पहले वर्ग तो नहीं ना है, देखेंगे अगर किसी भी हर संख्या का वर्ग है
तो हम सिर्फ वर्ग वाला फार्मूला यूज करेंगे और सवाल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, उसी के साथ एक और अब देखेंगे हम इसमें वर्ग श्रृंखला हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे घन श्रृंखला। ठीक है, यहीं पे देखिए आप, एक आएगा आपको घन श्रृंखला। घन श्रृंखला क्या होता है? इसमें अंकों का घन करके एक श्रेणी बनाई जाती है। एक श्रेणी बनाई जाती है। ठीक है, इसमें अंक आपको दिया रहेगा और उससे आपको पता चलेगा इसका घन किया जा रहा है। घन का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब 2, घन का मतलब 3। किसी भी संख्या पर जब 2 लग गया तो ये आपका वर्ग हो गया। ठीक है, जब किसी संख्या पे 3 लग गया, पावर के रूप में अगर 3 है, तो ये हमारा घन होता है। ठीक है, इस प्रकार हमें ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। उसी के साथ देखेंगे हम घन श्रृंखला में क्वेश्चन से ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे देते हैं 1, 8, 27, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। अब सबसे पहले अब हम देखेंगे और पता करेंगे कि ये किसी चीज का वर्ग है या घन है। तो किस तरह पहचानेंगे हम इसे? देखिए, इसे पहचानने का अच्छा तरीका है कि 1 का अगर क्यूब हम करते हैं, देखिए 1 का अगर हम क्यूब कर दिए तो कितना होगा? हमारा 1 ही होगा। अब ये 2 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब। जब क्यूब का मतलब क्या होता है? इस प्रकार, यानी 2 के क्यूब अगर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी ये 8, यानी 2 का क्यूब है। अब 3 का क्यूब ये होगा। देखिए 3 का क्यूब हम करेंगे तो 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27। अब आपको पता चल गया कि एक सिंपल श्रेणी चल रही है। देखिए 1 2 3 4, आगे 4 आएगा क्योंकि जो 5 दिया है ये 5 का क्यूब दिया है। 525, अब 25 पांचे 125, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होगा? 4 चौक 16 और 16 चौक 64, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, इस प्रकार हमें ये पता चल गया कि यह क्या है? हमारा एक घन श्रृंखला है। ठीक है, इन दोनों पता हो गया आपको कि एक वर्ग श्रृंखला और एक घन श्रृंखला रीजनिंग में। अब आपको तीसरा और एक बताते हैं ट्रिक, क्योंकि रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन देगा उसमें हमें हर तरह से उसे ढूंढना होगा कि आखिर इसका जो श्रेणी दिया है वह श्रेणी किस क्रम में है। ठीक है, देखिए चौथा आपका आता है, देखिए अब हमें 2 नंबर जान गए, अब तीसरा नंबर क्या है? एक होता है जोड़, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। ठीक है, अब हमें इसमें क्या होता है कि एक से आगे एक, उसके आगे एक, इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि जो अंकों में हम देखेंगे तो कुछ का डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस में कुछ प्लस करके क्वेश्चन बनाए रहेंगे। ठीक है, अब हमें इसमें जो सवाल आते हैं वो देखिए, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें दिए गए श्रेणी में पहले और अंतिम अंकों में संख्या जोड़कर
बनाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल किस प्रकार आएगा इसमें। एग्जाम्पल देखिए क्या है, 2, 4, 6, 10, 12। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे पहले और हम पता करेंगे कि इसमें इस श्रेणी में आखिर किस प्रकार से आगे जा रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कि सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कि ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला, तो ये सवाल आपको जोड़ के रूप में है। ठीक है, अब हम इसके अगला संख्या पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हम इन दो सबका अंतर निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका अंतर निकालेंगे। इसका अंतर क्या आएगा, 2। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या है, 2। इसी प्रकार जब देख लिए कि सबका अंतर 2 आ रहा है तो इसका भी अंतर 2 होगा। इसका अंतर अगर 2 होगा तो यहाँ पे संख्या क्या होगी। ठीक है, अंतर तो हम जानेंगे कि 2 होगा, लेकिन संख्या क्या होगी यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है कि 2 और उसका अंतर जोड़ेंगे तो 4 हो रहा है, 4 और 2 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है। इसी प्रकार 6 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8। यानी कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 8। फिर देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे 10 हुआ, 2 जोड़े तो कितना हुआ, 12 हुआ। यानी +2 हो रहा है कि नहीं। हर एक संख्या में एक प्लस जुड़ते जा रहा है। इस प्रकार हम समझेंगे कि यह एक बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला के रूप में जा रहा है। इसी प्रकार एक और आता है इसमें आपको, घटते नहीं बढ़ते क्रम में घटते क्रम में घटाव श्रृंखला। देखिए अब क्वेश्चन इसमें किस प्रकार आएगा, घटते क्रम में घटाव श्रृंखला में पता करना है। अब इसमें क्या होता है, एक ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें कुछ घटाव के रूप में आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 100, 95, 85, 65। देखिए 100 हुआ, 95 हुआ, 85 हुआ, 65 हुआ। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा जिसमें कुछ माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार सही होगा। अब हम इसमें पता करेंगे कि घटाव श्रृंखला किस प्रकार हो रहा है। देखिए क्वेश्चन दे दिया गया, अब आपको पता करना है कि घटते क्रम में इसका घटाव श्रृंखला किस प्रकार है। देखिए पहले क्या है, इन दोनों का बीच का अंतर देखेंगे हम कितना होगा। अंतर कितना है, 100 से 95 हो गया, यानी -5। ठीक है, अब देखेंगे 95 और 85 किस प्रकार हुआ। तो 95 85 में कितना का डिफरेंस है, 10 का, यानी -10 हो गया इसमें। देखिए क्या हुआ, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा इसे आप भूल जाइए, इसके बाद डिफरेंस है। तो देखिए अगर आपको ये पता चल गया 5 का डिफरेंस हो रहा है, इसमें 10 का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें 15 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर 15 का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे 15 का डिफरेंस है तो यहाँ पे संख्या क्या होना चाहिए, देखिए 5 0 70। ठीक है, क्या यहाँ पे 70 होगा तो 15 का डिफरेंस हो रहा है,
देखिए ये 100 में 5 माइनस हुआ, कितना हुआ 95, 95 से 10 माइनस हुआ 85 हुआ। अब 85 में से 15 माइनस करो तो कितना होगा, 70 होगा कि नहीं होगा। तो पता चल गया हमें कितना का डिफरेंस हुआ, 15 का। अब इसी प्रकार इसमें 20 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि एक श्रेणी चल रही है ना। श्रेणी क्या होता है कि एक क्रम के अनुसार चलती है, 5 का अंतर, 10 का अंतर, 15 का, 20 का, 25 का, ऐसे अंतर चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें 5 का अंतर, इसमें 10 का अंतर, इसमें 15 का अंतर अंतर। अब देखिए क्या इसमें और इसमें 20 का अंतर है, 70 है, ये 50 है, तो कितने का अंतर है, -20 का। इस प्रकार देखेंगे हम, एक माइनस के रूप में चलते हुए एक श्रेणी बन रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन इन चारों में से किसी भी प्रकार से दे सकता है। कभी कभी क्या होगा कि आपको भाग के रूप में भी बनाना पड़ेगा, कभी आपको गुणे के रूप में भी बनाना पड़ेगा। इस तरह से करके आपको तमाम प्रकार के क्वेश्चन देगा और सभी क्वेश्चन को हमें एक बेहतरीन तरीके से लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको 4 प्रकार से हमने बताया कि नंबर सीरीज में आपको 4 प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आपको हर एक सवाल को देखकर आपको ये सोचना है कि हमें इस श्रेणी में किस प्रकार का श्रेणी बनी है, तभी हम इस सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और नंबर सीरीज के और सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके जैन के साथ। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टडी विद जेके जैन 6767, ठीक है दोस्तों। आप YouTube पे जाकर इसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो आप तक सीधा पहुंचता रहे और आपको हर एक चीज की जानकारी बेहतरीन तरीके से मिल जाए दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।